साइक्लोन ताउते तूफान के बाद भारत में अब एक और नए तूफान ने दस्तक दी है। नाम है साइक्लोन यास। जी हाँ, ये साल 2021 का दूसरा तूफान है जो भारत के तट से टकराया है। धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के तट से टकरा चुका है। तूफान बालासोर के दक्षिण में 130 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार से टकराया है। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र बन गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान यास का तांडव भी शुरू हो चुका है। बंगाल के दीघा में समंदर में नारियल के पेड़ों से भी ऊंची लहरें उठ रही है और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। तो बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ के हालात भी बन गए हैं पश्चिम बंगाल के दीघा में। इस साइक्लोन का नाम रखा गया है यास। इससे पहले भी एक तूफान आया था जिसका नाम था ताउते, और अब यह जो नया तूफान है जिसका नाम है यास, इसको ओमान की तरफ से इस तूफान का नाम रखा गया है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर तूफानों के नाम रखे जाते हैं। याद है कि साइक्लोन का नाम क्षेत्र में मौजूद देशों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। साइक्लोन यास जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब अंग्रेजी में जैस्मीन से होता है। साइक्लोन यास की प्रभावशीलता को देखते हुए पश्चिम बंगाल ओडिशा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीमों को उतार दिया गया है। तटीय इलाकों में लोगों को तूफान के खतरों से अवगत करवाने के लिए लगातार मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किए गए हैं। इस तूफान का केंद्र पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इस साइक्लोन यास है जो ओमान की तरफ से आया है और 48 घंटों तक इसका असर रहने वाला है। इस दौरान तूफान की स्थिति गंभीर होगी और इसका असर उत्तर पश्चिम की तरफ ओडिशा, पश्चिम बंगाल में खास तौर से देखने को मिलेगा। यह तूफान साल 2019 में आए तूफान अम्फान की तरह ही बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में कई तूफान है वो आए थे जिसमें मूल रूप से फैनी, अम्फान, निसर्ग जैसे तूफान शामिल है। तो 2021 में यह लगातार बैक टू बैक दूसरा तूफान है वो भारत में प्रवेश किया है। इससे पहले ताउते था, अब ये यास तूफान है वो टकराया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा।